हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हुक्स एंड नीडल्स। आज हम बनाना सीखेंगे ये नेक वार्मर विद अ टर्टल नेक डिज़ाइन। तो इसको बनाने के लिए मैंने दो स्टिचेस यूज़ किए हैं। वन इज़ द ग्रैनी स्टिच, एज यू कैन सी दिस पार्ट, एंड यहाँ रिबिंग के लिए मैंने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट से डबल क्रोशेस के स्टिचेस बनाए हैं। तो इट्स अ इजी एंड फास्ट, आई मीन आई वोंट रियली कॉल इट इजी, थोड़ा सा मीडियम लेवल में आता है ये, बट एक फास्ट पेस्ड प्रोजेक्ट है। इफ़ यू नो योर बेसिक स्टिचेस तो आप इसको एक दिन में या 2 दिन में मैक्सिमम आराम से बना सकते हैं। और इसमें आप कोई भी यार्न यूज़ कर सकते हैं, एनी कलर, सिंगल कलर, सॉलिड कलर ऑल्सो। मैंने ये कलर वेरिएशन वाला यार्न यूज़ किया है कलर वे में। दिस इज़ गंगा का क्रिप्टो नंबर 3 लाइट वेट यार्न है, एंड इसका रिकमेंडेड हुक साइज इज़ 4 mm. So what I have used here is for this part, जो इसका body part है, which is the neck part, I have used 4 mm का hook, and for the ribbing for turtleneck I have used one size smaller 3 mm का hook. इसके अलावा you need a pair of scissors and a darning needle to begin this project. तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मैजिक सर्कल बना लेंगे। उसके लिए हम अपने यार्न को अपने फर्स्ट 2 फिंगर्स पे ऐसे रैप करेंगे क्रॉस के शेप में। अपने हाथ को टर्न करके इस यार्न को पिंकी फिंगर और रिंग फिंगर के नीचे दबाएंगे। फिर अपने हुक को फर्स्ट लूप के नीचे लेके जाएंगे और सेकंड लूप को पुल करेंगे ऐसे। उसके बाद जो पिंकी फिंगर और रिंग फिंगर के बीच का यार्न है उसको यार्न ओवर करके हम इस लूप में से निकालेंगे। अब हम इसमें 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। ये हमारा पहला डबल क्रोशे कहलाएगा और हम 2 और डबल क्रोशे इसी सर्कल में बनाएंगे। तो डबल क्रोशे बनाने के लिए अपने हुक को यार्न के लेफ्ट साइड से नीचे रैप करें और फिर हुक को मैजिक सर्कल में डाल के यार्न को पुल करिए। अब आपके हुक पे 3 लूप्स हैं। अब यार्न ओवर करके पहले 2 लूप्स में से हुक निकालिए और फिर यार्न ओवर करके दूसरे 2 लूप्स में से निकालिए। सो हम अपने यार्न को रैप करेंगे हुक पे, मैजिक सर्कल के अंदर हुक डाल के एक लूप पुल करेंगे, फिर यार्न करके पहले 2 लूप्स में से निकालेंगे हुक को, यार्न करके बाकी 2 लूप्स में से। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशे हो गए। इसके बाद हम चेन 2 करेंगे और इसी सर्कल में एक और क्लस्टर बनाएंगे, यानी 3 डबल क्रोशे। सो ये पहला डबल क्रोशे, दूसरा और तीसरा। तो अब हमारे पास 2 क्लस्टर्स हैं, एक ये और बीच में 2 चेन स्पेस का गैप है। हम अपने इस सर्कल को अब बहुत टाइटली नहीं लेकिन हल्के से क्लोज कर लेंगे ऐसे। तो अब हमें क्या करना है, इसी को ट्रायंगल शेप में बढ़ाते चले जाना है। तो उसके लिए अब हम चेन 3 करेंगे, 1 2 एंड 3, और हम अपने उसको पलटेंगे, इस ट्रायंगल को सर्कल को पलट लेंगे। इसके बाद जो ये फर्स्ट स्टिच की गैप है ये वाला, इसमें हम यार्न ओवर करके 2 और डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये 3 चेन्स जो हमने बना के टर्न की थी वो हमारा पहला डबल क्रोशे होगा, ये दूसरा और ये उसी चेन स्पेस में तीसरा। तो ये 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम सीधा अपने ये जो हमने 2 चेन स्पेस बनाई थी इसमें आ जाएंगे। इसके अंदर अब हम अपना कॉर्नर बनाएंगे और हमारे कॉर्नर का जो पैटर्न है वो 3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशे का है। तो विदाउट एनी चेन्स इन बिटवीन हम सीधा इस स्पेस में जाके 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 एंड 3, और हम 2 चेन्स बनाएंगे और इसी स्पेस में 3 और डबल क्रोशेस बनाएंगे, 1 2 एंड 3।
तो ये हमारा कॉर्नर बनेगा जो ऐसे हाइट में लंबा होता जाएगा। अब हम अपना जो एंड है, ये लास्ट जो हमने इधर के 3 क्लस्टर्स 3 डबल क्रोशेस बनाए थे, इसका जो लास्ट डबल क्रोशे की स्पेस है उसमें हम 3 और डबल क्रोशे बनाएंगे। क्लस्टर 1 2 एंड 3 और इसके बाद हम चेन 3 करेंगे। 3 चेन्स बनाने के बाद हम वापस इसको टर्न करेंगे एंड इन दिस फर्स्ट स्टिच हियर अगेन वी विल मेक 2 डबल क्रोशेस। सो 1 एंड 2 एंड जो हमने 3 चेन्स बना के टर्न करा था दैट विल काउंट एज अ फर्स्ट डबल क्रोशे। सो अ क्लस्टर इज देयर। अब अगली स्पेस में जो ये वाली स्पेस है इसमें हम एक और क्लस्टर बनाएंगे। 1 2 एंड 3 एंड वापस हम अपने कॉर्नर पे आ गए। जो ये पॉइंटेड ट्रायंगल की नोक है इसमें हम अपना कॉर्नर बनाएंगे, यानी 3 डबल क्रोशेस and 2 chains and 3 double crochets in the same space. तो ये हमारा पैटर्न है जो हम पूरा फॉलो करेंगे। इसके बाद इस चेन स्पेस में हम एक क्लस्टर बनाएंगे, यानी 3 डबल क्रोशे सीधा बनाएंगे। हम कोई चेन्स बीच में नहीं डालेंगे, सीधा हम क्लस्टर में आ जाएंगे और डबल क्रोशेस बनाएंगे। इसके बाद ये जो लास्ट हमारा क्लस्टर है, इसका जो लास्ट स्टिच का स्पेस है ये कॉर्नर, इसमें हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 क्लस्टर। और ऐसे हमारा इसका स्कार्फ का पैटर्न बड़ा होता चला जाएगा। तो हम इसमें हाइट में एक तो ऐसे कॉर्नर्स जो बनाएंगे तो हाइट ऐसे इंक्रीज होगी, और जो यहाँ 3 चेन्स बनाएंगे हम, जैसे अब हम 3 चेन्स बना के टर्न करेंगे तो लेंथ हमारी ऐसे इंक्रीज होगी। सो चेन 3 एंड टर्न। उसके बाद इन द फर्स्ट चेन स्पेस मेक 3 double crochets, I mean 2 double crochets. Again in these spaces make a cluster, 1 2 3 again 1 2 3 एंड फिर अगेन ये हमारा कॉर्नर आ गया, तो इसमें 1 क्लस्टर, 2 चेन्स, 1 क्लस्टर। थ्री डबल क्रोशेस, चेन 2 एंड 3 डबल क्रोशेस। Again in these 2 spaces 1 cluster each, 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इन स्पेसेस में। और इसमें एंड लास्ट क्लस्टर के लास्ट स्टिच से पहले हम इंसर्ट करके अपने हुक को इसमें 3 और डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यही पैटर्न है जो हमें तब तक फॉलो करना है जब तक हम अपने स्कार्फ की हाइट रीच ना कर लें। चेन 3 एक और बार मैं बता देती हूँ, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको। ये हमारा ट्रायंगल ऐसे लेंथ में ग्रो करेगा और ऐसे विड्थ में ग्रो करेगा। तो एक और राउंड करके और आपको मैं दिखाती हूँ। तो हमने 3 चेन्स बना के टर्न किया। फर्स्ट स्टिच के अंदर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये 3 चेन्स और 2 डबल क्रोशे हमारा पहला क्लस्टर होगा इस राउंड का।
उसके बाद हम सीधा जो ये स्पेसेस हैं इनके अंदर एक एक क्लस्टर बनाएंगे। तीन डबल क्रोशेस, तीन इसमें बनाएंगे। और तीन इसमें बनाएंगे। उसके बाद हमारा कॉर्नर आ गया, इसमें थ्री डबल क्रोशेस, चेन 2 and 3 double crochets. Again in these spaces a cluster each. इन सारी स्पेसेस में तीन तीन डबल क्रोशे के क्लस्टर्स बनाएंगे। सो बेसिकली आपको सिर्फ डबल क्रोशे और मैजिक रिंग आना चाहिए बनाना इस पर्टिकुलर ट्रायंगल शेप के लिए। इसको ग्रैनी स्टिच भी बोलते हैं, जहाँ एक एक क्लस्टर तीन डबल क्रोशे की मदद से बनाया जाता है, उसको ग्रैनी स्टिच भी बोलते हैं। तो अब हम इस वाले में भी तीन बना लेंगे। और लास्ट स्टिच के अंदर तीन डबल क्रोशे। तो बेसिकली अब हम यही पैटर्न फॉलो करते रहेंगे जब तक कि हम अपनी डिजायर्ड हाइट अचीव ना कर लें। हमें जो लेंथ चाहिए है, जब तक वो ये वाली लेंथ हमारी बन ना जाए तब तक हम इसी पैटर्न को सिंगल रो रिपीट जिसे कहते हैं, इसको रिपीट करते रहेंगे। तो तीन चेन बनाएं, टर्न योर वर्क एंड अगेन कंटिन्यू इन दिस फैशन। तो जब मेरी यह डिजायर्ड लेंथ हो जाएगा उसके बाद मैं आपसे वापस मिलती हूँ। तो ये हमारी लेंथ अब रेडी है, हम इसको एक बार नाप लेते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था इस पॉइंट से, और हमारे ट्रायंगल की नोक तक ये तकरीबन लिटिल लेस देन 13 इंचेस है। इसकी लेंथ आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम इसको विड्थ वाइज नापें तो ये हमारी तकरीबन 23.5 इंचेस के बराबर है। तो अब हम इसमें अपने टर्टल नेक को बनाना शुरू करेंगे। तो अभी तक मैं 4 mm का हुक यूज कर रही थी। अब अपने नेक को बनाने के लिए मैं एक साइज नीचे जाऊंगी। अब मैं 3 mm का हुक यूज करूंगी। तो आपको क्या करना है, ये जो दोनों एंड्स हैं इसके, इसमें आप एक स्लिप स्टिच बना लीजिए। तो हम दोनों एंड्स को, मतलब इस हुक को दूसरे एंड के कॉर्नर में स्टिच में लेके जाके एक यार्न को पुल करके और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब ये हमारा जुड़ गया। तो स्लिप स्टिच बनाने के बाद अब हम इस पैटर्न को, ये जो हमारा राउंड है, इस शेप में आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पे एक रो डबल क्रोशे की बनाएंगे। तो हम पहले 3 चेन्स बना लेंगे, 1 2 3 एंड नाउ माय हुक साइज इज 3 mm, इट्स नॉट 4। उसके बाद ये जो बम्प्स हैं, ये वाले और ये वाले जो स्टिच हैं, बम्प एंड स्टिच, बम्प एंड स्टिच,
बम्प एंड स्टिच, इनमें हम अपने डबल क्रोशेस बनाएंगे। तो यार्न ओवर, इसमें ज़रा हमें स्टिच को ओपनिंग हमें ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन हो जाएगा। इसके अंदर डबल क्रोशे, फिर इसके अंदर, फिर इस स्टिच के अंदर, फिर इस स्पेस के अंदर, फिर इस स्टिच के अंदर, again in the space, and then in this stitch, again in the space, फिर इस स्टिच के अंदर, फिर इस स्पेस के अंदर। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, ये हमारे डबल क्रोशे साइड से लाइन अप होने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह हम पूरा सर्कल कंप्लीट करके वापस इस स्टिच पे आते हैं और मिलते हैं। मैं आपके साथ बना रही हूँ, लेकिन मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी और आप वीडियो को पॉज करके ये कंप्लीट करके जब यहाँ पहुँच जाए तो वापस ज्वाइन करिए। तो ये हम अपने एंड में आ गए हैं। ये चेन्स हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो अब हम 2 और बनाते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें चेन में स्लिप स्टिच एक बनाएंगे। तो पहले एक इस स्पेस में एक और डबल क्रोशे बनाते हैं। And now we are going to slip stitch 1 2 3 on the 4th chain. We will make a slip stitch. तो ये हमारा this is how our डबल क्रोशे की रो विल लुक। एक बार देख लेते हैं, ये जो रो बनी है, अब हम इसमें वर्क करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसमें हम फ्रंट पोस्ट्स और बैक पोस्ट्स के स्टिचेस में अपने डबल क्रोशेस बनाएंगे। तो एक चेन कर लेते हैं। अब आप ये देखिए, ये हमारा पहला डबल क्रोशे है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ऐसे अलग अलग डबल क्रोशेस के अंदर हमें अपने लूप्स बनाने हैं। जो ये लाइन डबल क्रोशे की जो ये लाइन लेंथ है, इसको हम फ्रंट पोस्ट बोलते हैं, बेसिकली। तो इसके अंदर बजाय इसके कि हम चेन स्पेस में अपना स्टिच बनाएं, हम इस पोस्ट के अंदर अपना स्टिच बनाएंगे। यानी हम इसके अंदर से अपना हुक यूं साइड में लेके जाएंगे। ये ऐसे। तो मैं क्या करूंगी, अब यार्न ओवर करके जो मेरा पहला चेन था डबल क्रोशे का, उसमें
ऐसे अपने हुक को डाल के आई विल yarn ओवर एंड ब्रिंग आउट माई हुक बैक। आई विल हैव 3 लूप्स और मैं एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो ये थोड़ा सा आगे को बन गया, अगर आप साइड से देखें ऊपर को उभरा हुआ है। अब इसके बाद अगले स्टिच में मैं बैक पोस्ट बनाऊंगी। तो बैक पोस्ट बनाने के लिए हम बजाय फ्रंट से सामने से अपने हुक को पोस्ट में डालने के हम पीछे से डालेंगे। हम yarn ओवर करेंगे और पीछे से अपने हुक को लेके आएंगे और फिर इसके ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे वापस अंदर इंसर्ट करके yarn ओवर करेंगे और इसको इस साइड से लूप को पुल करेंगे। तो अब हमारे पास 3 लूप्स हैं और हम अब अपना नॉर्मल डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमारा पीछे को है और ये फ्रंट। एक बार फिर से फ्रंट और बैक देखते हैं। yarn ओवर करेंगे, अगले पोस्ट में हम सामने से मतलब ऊपर से अपने हुक को लेफ्ट हैंड राइट से लेफ्ट लेके जाएंगे इस पोस्ट के बिहाइंड, यार्न को पुल करेंगे इसी जगह से, 3 लूप्स आ जाएंगी और हम जो है एक डबल क्रोशे बनाएंगे। और अगला होगा बैक पोस्ट। तो हम yarn ओवर करके पीछे से जाएंगे, यानी ये जो स्टिच है इसके पीछे से आएंगे, हुक को हम पीछे से लेके आएंगे और फ्रंट में लेफ्ट से yarn ओवर करेंगे, yarn को इसी लूप में से पुल करके और अपना नॉर्मल डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर से ये ऑल्टरनेट करेगा स्टिच बिटवीन फ्रंट पोस्ट एंड बैक पोस्ट। तो फिर से करते हैं। अब हम फ्रंट करेंगे क्योंकि हमने अभी बैक किया है। तो अगला स्टिच हमारा ये है, yarn ओवर, insert in the post, pull through the loop, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2। ये फ्रंट पोस्ट है। बैक पोस्ट के लिए yarn ओवर पीछे से आएंगे, इंसर्ट करेंगे, वापस पीछे से लूप को पुल करेंगे एंड yarn over 2, yarn over, pull through 2। तो हमें इसी स्टिच में ऑल्टरनेट करना है। फिर से फ्रंट पोस्ट, तो हम यहाँ से जाएंगे अंदर, यार्न को पुल करके यहाँ वापस लाएंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे। अब बैक उसमें यार्न में हम पीछे से घुसेंगे, बजाय यहाँ से घुसने के, ये हम फ्रंट से जा रहे हैं, हम पीछे से आएंगे और यार्न को दूसरी साइड से पुल, वापस बैक में पुल करेंगे यार्न को और डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमारा बैक पोस्ट था। अब ये फ्रंट वापस, फिर yarn ओवर एंड बैक एंड देन अगेन फ्रंट पोस्ट एंड देन बैक। तो ये हमें ऑल्टरनेट करके पूरा राउंड कंप्लीट ऐसे ही करना है। फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, डबल स्टिच, डबल क्रोशेस। इससे क्या होगा, जब ये हमारी कम से कम 4 या 5 रोज बन जाएंगी तो आपको इसमें एक ब्यूटीफुल रिबिंग इफेक्ट नजर आएगा इस स्टिच के थ्रू। आप इस वाले पार्ट को स्लो मोशन में वीडियो में सेटिंग्स चेंज करके इसकी स्पीड कम करके फिर से देख सकते हैं कि ये स्टिच मैं कैसे बना रही हूँ। बैक, पुल अप द लूप, ब्रिंग इट टू द बैक ओनली एंड मेक अ डबल क्रोशे, फ्रंट एंड मेक अ डबल क्रोशे। सो इट्स इजियर टू सी। अगर आप कंफ्यूज हो जाएं कि आपको फ्रंट बनाना है कि बैक, इसमें जो है एक आप ये देख सकते हैं, ये जो लाइंस दिख रही हैं डबल क्रोशे की, ये हमारी फ्रंट पोस्ट है और बैक वाली इधर उभरी हुई है। तो बीच में जो डिप है मतलब ये बैक है, ये जो डिप्स हैं ये वाले।
तो इससे आप समझ जाएंगे कि आपको कौन सा। तो अभी अगर हम देखें, हमने यहाँ पे डिप है और ये हमारा फ्रंट है, तो अब हम बैक पोस्ट बनाएंगे। तो ऐसे ही हम पूरा राउंड कंप्लीट करके वापस यहाँ आपसे मिलती हूँ मैं। तो ये आ गए हम अपने लास्ट स्टिच पे। ये बैक पोस्ट स्टिच है, इसको मैं बना लेती हूँ। और इसके बाद अब हम इसमें अपना स्लिप स्टिच करेंगे एक, और एक सिंगल चेन बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, इन्हीं के ऊपर जो फ्रंट पोस्ट स्टिचेस हैं उनके ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट स्टिचेस बनाने हैं, और जो बैक पोस्ट हैं इनके ऊपर हमें बैक पोस्ट बनाने हैं। और ऐसे हमें कम से कम 6 to 7 रोज कंप्लीट करनी है। नंबर ऑफ रोज डिपेंड करेगा कि आपको अपने टर्टल नेक में कितना हाइट चाहिए, कितना लंबा चाहिए, उतनी ही रोज आप कम या ज्यादा बना सकते हैं। तो अब हम सेकंड रो को शुरू करने के लिए, ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, तो हम यार्न ओवर करेंगे। फ्रंट पोस्ट में अपने हुक को डालेंगे, यार्न को पुल करके बाहर निकालेंगे और एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट के ऊपर फ्रंट हो गया। अब बैक पोस्ट के लिए हम यार्न ओवर करेंगे। ये हमारा बैक पोस्ट है, तो हम पीछे से जाएंगे, इसके ऊपर से लेफ्ट में से अपना यार्न निकालेंगे और इसी स्पेस में से यार्न निकालेंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमारा बैक पोस्ट हो गया। अब वापस फ्रंट पोस्ट, yarn over, insert in the front post, yarn over, pull through and make a double crochet. Yarn over, insert from the back and pull up a loop in the back. loop भी हमें पीछे ही पुल करनी है। yarn over 2, yarn over, pull through 2, ये हमारा बैक हो गया। अगेन फ्रंट एंड बैक। front. So the only difference in this is कि आप अपने हुक को कहाँ इंसर्ट कर रहे हैं डबल क्रोशे की लाइन में। Instead of the stitch or instead of a chain, you are inserting your hook either from the front or from the behind on the lines. So now front and back. Again front and back. Front and back. Front and back. इस साइड से जाएंगे, इस वाले से वापस बैक जाके लूप पुल करेंगे और इसमें से पुल करेंगे बैक। ये हो सकता है शुरू में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे आपको, लेकिन एक बार आप जब इसको ध्यान से देख के बनाएंगे स्टिच को, तो आपको समझ में आने लगेगा। So if you see how this is stacking up, so front post, front post, front, front, ये लाइंस बन जाती हैं ऐसे, रिबिंग इफेक्ट इसका अच्छा आता है। और ये बैक पोस्ट है, जो ये नीचे के बम्प्स हैं। तो इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करके, और जब हम वापस यहाँ आएंगे तो एक स्लिप स्टिच और एक सिंगल चेन बना के वापस से फ्रंट पोस्ट में फ्रंट
डबल क्रोशे बनाएंगे और बैक पोस्ट में बैक। तो सॉरी, तो इसकी कम से कम हम 6 to 7 रोज कंप्लीट करके और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। आप भी कंप्लीट करिए और उसके बाद मिलते हैं। तो ये मैं फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाने के ऑलमोस्ट एंड में आ गई हूँ और इसको हम फिनिश कर लेते हैं। तो जब ये आपका लाइन आपकी पूरी हो जाए, लाइक द लेंथ दैट यू वांट, जब वो इंचेस पूरे हो जाए तो उसके बाद आप स्लिप स्टिच करके एंड अपने प्रोजेक्ट को, मतलब धागे को क्लोज कर सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था यहाँ से, तो मैं यहीं पे आके अपने प्रोजेक्ट को क्लोज कर दूंगी। अगर मेरा yarn अब फिनिश हो रहा है तो आई डोंट वांट टू add another one, and it's almost like 2-3 lines का difference ही है, तो it doesn't really matter. So what I'll do is I will start slip stitching to close, and one more. दो slip stitch बनाने के बाद actually and I'll just pull it and tighten it and इसको weave in कर लेंगे। तो अगर आप देखें तो ये हमारा फाइनल स्कार्फ की लुक है विद इन द टर्टल नेक। सो हाउ यू विल डू इज, व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन जस्ट fold it into half when you wear it, and this is how the look will come. ये बैक साइड है इसकी। एक बार इसको हम वीव इन कर लेते हैं। इफ यू वांट यू कैन वेयर इट all open without folding, or if you want you can wear it by folding it also. This height you can increase or decrease, it's really up to you and the project that you are making, and also the size. If you are making it for a baby, then you will probably not need as many rows, but if you are making for some adult person, either a man or a woman, तो आप इसकी लेंथ को और बड़ा कर सकते हैं। तो अब हम वीव इन कर लेते हैं। तो वीव इन करने के लिए हम अपने यार्न की टेल को नीडल में डालेंगे एंड वील जस्ट hide the yarn on the inner side. बस इस टेल को हमें पीछे छुपा देना है नीटली वीव इन करके। इट्स नॉट अ वेरी बिग टेल, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे ध्यान से करना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज इनफ। इसके बाद जो ये इसका एक्स्ट्रा पार्ट है इसको मैं कट कर लेती हूँ। एंड दिस इज हाउ द फाइनल स्कार्फ लुक्स। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये पैटर्न भी अच्छा लगा होगा। अगर आप इसे बनाएंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा इफ़ इट वाज हेल्पफुल। तो और एंड इजी टू अंडरस्टैंड, अगर आपको आसानी से समझ में आया तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और अपने थॉट्स, ताकि मुझे पता चले कि जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ आर दे एक्चुअली हेल्पफुल एंड उससे आपको कुछ सीखने को नया मिल रहा है कि नहीं। अगर कोई और प्रोजेक्ट आप चाहते हैं कि मैं कुछ और क्रोशे में बनाना सिखाऊं आपको, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएं, एंड आई विल ट्राई एंड ब्रिंग मोर इंटरेस्टिंग patterns and tutorials on my channel. That is all. So please consider liking and subscribing to my channel, and hope to see you in the next video. Till then, bye bye, take care.